अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इसहाक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चाइना के बाद कोरोना वायरस के ऊपर कौन सी ऐसी रियासत है जिसने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम हमारी जो वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस हासिल होते रहें। नाज़रीन, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया मुतासिर हो चुकी है। कोरोना वायरस जो कि चाइना के शहर वुहान से शुरू हुआ और उसके बाद उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। नाज़रीन, चाइना ने हज़ारों अमवात के बाद इस कोरोना वायरस के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया और चाइना ने कुछ अमवात के बाद ही तमाम तर जो सूरत हाल थी उसको अंडर कंट्रोल किया और अब चाइना के अंदर तमाम तर जो ज़िंदगी है वो नॉर्मलाइज हो चुकी है और लोग आराम से सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दूसरे मुल्कों की अब चाइना मदद कर रहा है। नाज़रीन, उसके बाद ये वायरस ईरान में पहुंचा। ईरान में पहुंचने के बाद इस वायरस ने तबाही मचाई और ईरान में ही मौजूद कुछ पाकिस्तानी जो कि वहाँ पर ज़ियारत के हवाले से गए थे वो मुतासिर हुए और उसके बाद जब वो ज़ायरीन पाकिस्तान वापस आ रहे थे तो उनको करंतना नहीं किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पहला जो वायरस था वो कराची में पेश आया। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाइना के बाद कौन से मुल्क की ऐसी रियासत है जिसने इस वायरस को कंट्रोल कर लिया है और वहाँ पर ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो गई है। लेकिन उससे पहले पूरी दुनिया का जायज़ा लें तो अमेरिका के अंदर इस वायरस ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है। वहाँ ट्रंप ने इस वायरस को चाइनीज़ वायरस कहा। उनका ये कहना था कि ये उनकी लैब से निकला है और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल चुका है, चाइना इसको मैनेज नहीं कर सका। डोनाल्ड ट्रंप के ये कहना था कि उसके बाद अपोजिशन ने डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद की और तनकीद के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसका जवाब भी दिया और इस टाइम जो अमेरिका के हालात हैं इंतहाई बदतर हैं। अमेरिका का जो हेल्थ सिस्टम है वो जवाब दे चुका है और फेल हो चुका है इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने में। नाज़रीन, इटली की अगर बात की जाए तो इटली के अंदर भी हालात बहुत कशीदा हैं, वहाँ पर बहुत अमवात हो चुकी हैं। इटली की सड़कों पर लोग मरे नज़र आते हैं इस वायरस की वजह से। उसकी एक वजह यह थी कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की और WHO की जो हिदायत थी उन पर लोगों ने अमल नहीं किया। और इसके बाद स्पेन की सूरत हाल की बात की जाए तो वहाँ पर भी ऐसी ही सूरत हाल देखने में आई। हज़ारों अमवात हो रही हैं और लाखों में की तादाद में जो लोग हैं वो अस्पतालों में दाखिल हो चुके हैं और उनका इलाज जारी है, जिसमें से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो सेहतयाब भी हो चुके हैं। फ्रांस में भी बहुत से लोग जो हैं वो इस वायरस की वजह से लुकमा अजल बन चुके हैं और अभी भी लाखों की तादाद में लोग अस्पतालों में दाखिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ केसेस आए लेकिन वहाँ पर सूरत हाल कंट्रोल हो चुकी है। सऊदी अरेबिया में भी यही सूरत हाल है, वहाँ पर भी मुकम्मल लॉकडाउन हो चुका है। दुबई में भी यही सूरत हाल देखी जा सकती है और ईरान के हालात भी कुछ इसी तरह के हैं। नाज़रीन, अगर बाकी मुल्कों की बात की जाए, कुछ अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की सूरत हाल कुछ बेहतर है। वहाँ इस वायरस ने जो अपना काम है वो कुछ कम दिखाया है। रशिया के अंदर नाज़रीन, इससे पहले तो वायरस ये नहीं पहुँचा था लेकिन अब कुछ दिनों के बाद रशिया के अंदर इस वायरस ने तबाही मचाना शुरू कर दी है और वहाँ पर भी लॉकडाउन जैसी सूरत हाल है। लोग घरों में बंद हो चुके हैं और WHO की बताई हुई हिदायत के मुताबिक तमाम तर जो मुल्क हैं उनकी हुकूमतें अमल करवाने की कोशिश कर रही हैं। किसी मुल्क में अवाम ताउन कर रहे हैं और कहीं पर अवाम की जानिब से मुकम्मल तौर पर ताउन नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, जहाँ जहाँ पर अवाम ने हुकूमत के साथ ताउन किया और हुकूमत ने सख्ती के साथ इस तमाम तर जो हिदायत थी उन पर अमल करवाया तो वहाँ पर ये वायरस कंट्रोल हो चुका है। नाज़रीन, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि चाइना के बाद एक ऐसी रियासत है इंडिया के अंदर जिसने इस वायरस के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। नाज़रीन, अब हम आते हैं उस रियासत की जानिब जिस रियासत ने चाइना के बाद इस वायरस को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया है। नाज़रीन, ये इंडिया की रियासत केरला है जहाँ पर इस वायरस को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया। नाज़रीन, केरला की अगर बात की जाए तो केरला इस तरह के डिज़ास्टर से पहले भी गुजर चुका है। केरला में सैलाब भी आते रहते हैं और केरला में 2018 में निपा के नाम से एक वायरस आया था जो कि डायरेक्टली इंसानी ब्रेन को डैमेज करता था और इससे 17 हलाकतें भी हुई थीं। नाज़रीन, इस वायरस को भी इसी तरह देखा गया था कि ये वायरस जिस तरह कोरोना वायरस चमगादड़ से इंसान में मुंतकिल हुआ, इसी तरह ये निपा वायरस था जो कि जानवर से इंसान में मुंतकिल हुआ और उसके बाद WHO की जानिब से बताई गई हिदायत के मुताबिक वहाँ के सिविल सर्वेंट और वहाँ की इंतज़ामिया ने
اپنی عوام کو یہ تمام تر ہدایات کنوے کی اور اس کے بعد اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کروایا اور اس نیپا وائرس سے جان چھڑوا لی۔ ناظرین، اسی طرح جب کرونا وائرس کیرلا میں داخل ہوا تو اس کے بعد وہاں کی انتظامیہ ایکشن میں نظر آئی اور اس انتظامیہ نے سب سے پہلے اس چیز کو دیکھا کہ یہ وائرس کیسے پھیل رہا ہے۔ ناظرین، WHO کی ہدایات کے مطابق جب اس ریاست کی انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے اس وائرس کے پھیلنے کی جو چین ہے اس کو بریک کیا جائے اور اس کو روکا جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، کیرلا کی انتظامیہ کی جانب سے سب سے پہلے یہ دیکھا گیا کہ اس چین کو بریک کیا جائے، تو وہاں کی انتظامیہ PB9 کی جانب سے تمام تر وہ انتظامات کیے گئے جو اس وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ضروری تھے اور WHO نے ان انتظامات کی ہدایت کی تھی۔ ناظرین، سب سے پہلے PB9 جو کہ وہاں کے سول سرونٹ تھے، انہوں نے دیکھا کہ وائرس کس طرح پھیل رہا ہے۔ GPS کے تھرو انہوں نے ان لوگوں کو مانیٹر کیا جو لوگ اس وائرس سے متاثر تھے، ان کی موومنٹس کو مانیٹر کیا، ان کو دیکھا کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ آ رہے ہیں، ان لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے اور اس کے بعد ان کو کرنٹائن کیا گیا۔ اس کے بعد ان کی جانب سے مزید لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے اور ان کو دیکھا گیا اور ان کو کرنٹائن کر دیا گیا۔ تو اس طرح کیرلا نے مکمل طور پر سوشل ڈسٹینسنگ اور اس کے بعد انہوں نے آئسولیشن سے اس تمام تر صورتحال کو کنٹرول کر لیا ہے اور اب کیرلا جو اسٹیٹ ہے اس کو WHO کی جانب سے کرونا فری قرار دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے کیرلا کی جو مکمل طور پر اب جو زندگی ہے وہاں کی وہ معمول پر آ چکی ہے۔ تو ناظرین، کیرلا ریاست میں کرونا وائرس کے اوپر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے اور وہاں پر معمول کی جو زندگی ہے وہ رواں دواں ہے اور لوگ خوشحال ہو چکے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں بھی یہ صورتحال ہو سکتی ہے اگر پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت مکمل طور پر ان ہدایات پر عمل کروانے میں کامیاب ہو جائیں جو کہ WHO کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں، کیونکہ ناظرین پاکستان کے اندر پچھلے 2 ماہ سے لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے لیکن ان ہدایات پر مکمل طور پر عمل نہیں کیا جا رہا جو کہ WHO کی جانب سے بتائی گئی ہیں، جس طرح کے سوشل ڈسٹینسنگ بتایا گیا ہے اور جن کو علامات ظاہر ہو جائیں کرونا کی وہ خود کو آئسولیٹ کر دیں اور کرنٹائن ہو جائیں۔ اس طرح کی صورتحال اگر پاکستان میں بھی اپنائی جائے عوام کی جانب سے تو پاکستان میں بھی اس تمام تر صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 16,000 تک پہنچ چکی ہے، اس فگر کو یہاں روکا جا سکتا ہے اگر عوام اور حکومت اس تمام تر صورتحال کے اوپر عمل کریں جو کہ WHO کی جانب سے بتائی گئی ہے۔ ناظرین، آپ اپنے گھر پر رہیں اور سیف رہیں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اسی صورتحال میں آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس وائرس سے، کیونکہ اگر آپ نے یہ وقت گزار لیا تو اس کے بعد آپ سیف رہیں گے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ہماری ختم ہوتی ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔